शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, जेलों में जाएंगे। केसेस आपके पुराने हैं, एनआरओ मेरे से मांग रहे हो। मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। कप्तान का प्लान तैयार, अपोजिशन नाकाम, जेलों में जाएंगे। वजीर आजम की ललकार, एक भगोड़ा मियां, दूसरा छोटा मियां जिसका दिल कमजोर है। नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देकर बड़ी गलती की। मरियम बीबी कहती है मेरे पास टेपे हैं, वो जजेस को डरा रही है। केसेस पुराने, एनआरओ मुझसे मांग रहे हैं। जब तक जिंदा हूं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। फजलुर रहमान डरा हुआ है कि जल्दी हुकूमत गिरा दो वरना अगला इलेक्शन भी गया। 30 साल बाद असेंबली डीजल के बगैर सोलर पर चल रही है। मुल्क में महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। सारा वक्त सोचता रहता हूँ आवाम पर बोझ कैसे कम करूँ। पेट्रोल और डीजल पर तमाम टैक्स कम कर दिए। हुकूमत को माहाना 70 अरब का खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। टैक्स सबसे ज्यादा जमा कर रहे हैं। बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा, किसान खुशहाल हो गए। उस्मान बुज़दार को रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने पर अजर अल्लाह देगा। वजीर आजम इमरान खान का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब। इंतकाम की आग में जलता हुआ इमरान नियाजी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत के बारे में बस सोचता है, अवाम के बारे में नहीं सोचता। 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। वजीर आजम झूठा और निकम्मा, अब अवाम की अदालत में हिसाब होगा। इमरान नियाजी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमजा शहबाज बरस पड़े, कहा पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा संगदिल हुक्मरान ही कर सकता है। इमरान खान और उनके साथी मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। पूरी कौम का एक ही नारा, इमरान नियाजी से दिलाओ छुटकारा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद से मुतल्लिक वक्त आने पर बताएंगे। अदम एतमाद लाने वालों पर अपने घर वाले भी एतमाद नहीं करते। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च तो क्या, ये वॉक भी नहीं कर सकते। जो हालात हैं इनके लिए डोलियां भेजेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के सियासी मुखालफिन पर ताक ताक कर वार, कहा शहबाज शरीफ हीले बहानों से बच नहीं सकेंगे। अदम एतमाद किया ही कामयाबी के लिए जाता है और आज जितना रास्ता हमवार है शायद पाकिस्तान की तारीख में अदम एतमाद के लिए कभी नहीं हुआ, क्योंकि एक हुकूमत फेल हो चुकी है। एक वज़ीर-ए-आज़म खुद अपनी नाकामी का एतराफ़ कर चुका है। अदम एतमाद के लिए जितनी राह अब हमवार है पहले कभी नहीं थी। इमरान खान घबराए हुए हैं, अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कहा करप्ट तरीन लोग इमरान खान के वजीर। किसी मुल्क में एक ही रोज़ पेट्रोल 12 रुपये महंगा नहीं किया गया। हुकूमती नालायकी की सज़ा अवाम भुगत रहे हैं। इमरान खान और वजीर मुखालफिन को गालियाँ निकालते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर स्पेशल कोर्ट ने जमानतों में 28 फरवरी तक तौसी कर दी। साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। बशीर मेमन का बयान रिकॉर्ड पर है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाओ, इसहाक डार का बयान सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। इतने साल में एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी, शहबाज शरीफ का बयान। शहबाज शरीफ, आप कहते हैं मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, एक धेले की मैंने चोरी नहीं की। दूसरी जानिब जो है वो आप नई से नई दरखास्तें दायर कर देते हैं ताकि जो है वो पहले उन दरखास्तों का फैसला हो। शहबाज शरीफ ने एक धेले की करप्शन नहीं की तो फर्द जुर्म आयद होने दें। नई दरख्वास्तें दायर करने की बजाय बहादुरी से काम लें और केस रोजाना की बुनियाद पर सुनने का कहें। फारूक हबीब का चैलेंज। वजीर मुमलिकत ने कहा रमजान शुगर मिल्स के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे कहां से आए, ऑपोजिशन लीडर जवाब दें। नवाज शरीफ कारकर्दगी में नंबर 1। गैलो पाकिस्तान का ताज़ा तरीन सर्वे, पंजाब 58%, खैबर पख्तूनख्वा 46%, सिंध में 51% अफराद नवाज शरीफ से मुतमईन। 2018 के मुकाबले में अब पंजाब में इमरान खान से मुतमईन अफराद की शरह कम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म की मकबूलियत में इजाफा, सिंध में शरह बरकरार। बिलावल भुट्टो आसिफ ज़रदारी 24% के साथ तीसरे नंबर पर।
पेट्रोल डीजल महंगा होने पर रोजमर्रा इस्तेमाल की 28 अशिया मजीद महंगी हो गई। लहसुन 37 रुपए, टमाटर 5, जिंदा मुर्गी 6 रुपए किलो महंगी। दालों, गोश्त और माचिस के डिब्बे की कीमत भी बढ़ गई। एक हफ्ते में 11 अशिया की कीमत में मामूली कमी हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। इमरान खान ने हुकूमत में बैठे किसी चोर या डाकू का एहतसाब नहीं किया। आटा, घी, चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो चुका। इस हुकूमत में पाकिस्तानी करेंसी 53% गिर गई। PTI ने जितने वादे किए झूठे साबित हो गए। सराजुल हक का गुजरांवाला में खिताब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। जरदारी माफिया सिंध में पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। जरदारी और उसके साथी माल बना रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं। सिंध पुलिस प्राइवेट आर्मी बन गई। जो अल्ताफ हुसैन कराची के साथ करता था वही पीपल्स पार्टी सिंध के साथ कर रही है। वफाकी वजीर अली जैदी की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने उजरत में अपील खारिज की। इलेक्शन कमीशन मजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए दरख्वास्त का मतन। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख। फहरिस्त और इंतखाबी निशान अलॉट करने का अमल 4 मार्च को मुकम्मल होगा। 18 अजला में सरकारी अफसरों के तबादलों, तैनातियों पर पाबंदी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत सनअती शोबे से मुतल्लिक इजलास, वाक़ई वज़रा शौकत तरीन, असद उमर समेत गवर्नर स्टेट बैंक की शिरकत। इमरान खान ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए सनअती तरक्की नहायत ज़रूरी है। पहली दफ़ा छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के लिए SME पॉलिसी लाई गई। वज़ीर इत्तलात की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तवा केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फवाद चौधरी, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन FBR समेत फरीकैन को नोटिस जारी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर की गवर्नर सिंध से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, दोनों सूबों के दरमियान दो तरफा अमूर पर बातचीत। इमरान इस्माइल ने कहा कि अपोजिशन की सियासत और तहरीक अदम एतमाद का कोई मुस्तकबिल नहीं। हलीम आदिल शेख का पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से कबल 26 फरवरी को मार्च का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च से पहले आवाम को जवाब देना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बताएं अमन व अमान की सूरत हाल क्यों खराब है। पाकिस्तान को भारत ना बनाया जाए, हुकूमती सतह पर औरत मार्च के खिलाफ बयान देने से गुरेज करना चाहिए। शेरी रहमान का वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की जानिब से औरत मार्च पर मुबैना पाबंदी की तजवीज़ के खिलाफ रद्दअमल। न्यू न्यूज़ के मॉर्निंग शो न्यू पाकिस्तान में गुफ्तगू। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 33 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में 2400 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 4.92% रही। सर्विस अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान के जाँ बाक होने की तहकीकात, YDA की इंक्वायरी पर असरअंदाज होने की कोशिश। सिंध हुकूमत ने नौशीन कासमी और डॉक्टर नम्रता की हिलाकत का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। वाइस चांसलर प्रोफेसर अनीला अतार रहमान की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी जामिया बेनज़ीर को 21 फरवरी को तलब कर लिया। सर्दी की शिद्दत कम होने के बावजूद गैस का बहरान बदस्तूर बरकरार। ख्वातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। महंगाई के सताए लोग महंगी LPG और लकड़ी खरीदने पर मजबूर। इस्लामाबाद में JUI की हिजाब रैली, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा OIC ख्वाब गफलत से बेदार होकर हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अपना किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका की लौंडी बना हुआ है। भारतीय रियासत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बाहिजाब तालिबात पर तालीमी इदारों के दरवाजे बंद।
कर्नाटक में हिजाब उतारने के हुक्म पर मुसलमान खातून लेक्चरार ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी अरकान को कुवैत में दाखिल न होने दिया जाए। पार्लिमानी ग्रुप का स्पीकर के नाम खत में मुतालबा। कुवैती ख्वातीन का भी भारतीय सफारतखाने के सामने एहतजाज। अमरीकी मॉडल बेला हदीद की भारत में हिजाब पर पाबंदी की मज़म्मत।